जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा माधव। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है आज कुछ खास रंग में। और आपने रंग तो देख ही लिया होगा कि आज का खास रंग क्या है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है, आज जन्माष्टमी है। और सभी भक्ति के रंग में होंगे, देश हो या विदेश। पूरा जो है हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व जो है भक्ति रस में है आज, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था आज के दिन। और भाद्रपद की अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण ने रात को 12 बजे जन्म लिया। और विष्णु भगवान थे और विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। और भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता, उनका सुदर्शन चक्र, उनका गीता ज्ञान, उनका जीवन दर्शन खास तौर से आज के समय की तो बहुत ज़रूरत है। क्योंकि श्री कृष्ण जी के सिद्धांत के अनुसार जीवन को आज के कलयुग में हम जिस तरह से चला सकते हैं, खुद की रक्षा, घर की रक्षा, परिवार की रक्षा, यानी सम दंड भेद जितनी भी तरह की नीतियाँ होती हैं उसके साथ हमें चलना होता है। क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में जो है भगवान श्री कृष्ण का ही वर्चस्व है, उनका ही नाम का डंका है और उन्हीं के नाम से ही कहते हैं सारा विश्व चलता है। और भगवान श्री कृष्ण के लिए तो यही कहेंगे कि कृष्ण बनना इतना आसान नहीं है। कृष्ण बनने के लिए त्याग, तपस्या, बिछोह, जुदाई सब उन्होंने सही है। हर अवस्था में, जैसे कि उनका जन्म हुआ तो उनकी माँ उनसे मतलब यशोदा मैया मिल गई, उनकी माँ उनसे दूर हुई, फिर बचपन कहीं और, फिर जवानी कहीं और, फिर अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाएं बदलते रहे अपने धर्म को निभाने के लिए। प्रेम को भी निभाया लेकिन प्रेम को पा ना सके, क्योंकि जीवन उद्धार के लिए उनका जन्म हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण की महिमा बहुत सारी और भी करेंगे, बात उन पर, उनके जीवन पर डालेंगे प्रकाश। तो आज भक्ति रस है हमारे पास और हमने भी कोशिश की है कि आज भक्त के रूप में आपके सामने जो है प्रस्तुत हों। और शुरुआत कर लेते हैं बातों का सिलसिला उनके बारे में। जितना कहीं कम है, सारे ग्रंथ, सारे जितने भी हमारे संहिताएं हैं, सारे ग्रंथ हैं, सभी उनका वर्णन करते हैं, उनका बखान है, उन्हीं का जग जहान में नाम है। तो कितना भी कहे उतना भी कम होगा, लेकिन फिर भी आज करेंगे बहुत सारी बातें। लेकिन प्रेम को समझने के लिए मीरा सा होना पड़ेगा, कभी अश्क छुपाने पड़ेंगे, कभी जहर पीना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो कथा हम कहना चाहते थे वो गीत के माध्यम से सूत्रधार ने, नारद मुनि जी ने पूरी व्यथा कथा सारी सुना दी है। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ परवरिश हुई, दो दो मैया हैं, तो सारी तो गीत के माध्यम से सारी ही तो कहानी बयां हो गई है। और बात करें अगर भगवान श्री कृष्ण की, तो मैं ये कहूँगी कि कृष्ण कहना ही अपने आप में अपने जीवन की बाधाओं से मुक्त होने के लिए एक मंत्र है। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो है उनका नाम अगर हम कहें हरे कृष्णा हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, उनके 7 नामों का वर्णन एक ही पंक्ति में हो जाता है। तो सोच, इससे बड़ा महामंत्र और कुछ हो ही नहीं सकता है कि हम राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। बहुत खूबसूरत भजन है और इस गीत का संगीत, इस भजन का संगीत ही ऐसा है, मंत्र मुक्त कर देता है। और कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से पूछा कि राधे ऐसी जगह बताओ जहाँ पर मैं नहीं हूँ, राधे ऐसी जगह बताओ जहाँ पर मैं नहीं हूँ। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए अपने माथे को हाथ लगाया और कहा कि बस कृष्णा, मेरे नसीब में नहीं हो। तो हल्की सी बात को पूछा था, लेकिन इतनी भारी भरकम बात हो जाएगी कि दिल पे बन जाएगा ये सवाल। प्यार में ऐसा ही होता है और यही है प्यार की सबसे बड़ी बात है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ तपस्या, त्याग भी होता है। कि प्रेम, जो सच्चा प्रेम है वो त्याग मांगता है, और जिस प्रेम में त्याग हो समझ लेना चाहिए कि वो सच्चा प्रेम है। और इसी तरह एक किस्सा और है कि और आज जन्माष्टमी है, पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास है,
बहुत सारी लाइटें हैं, दिया बाती धूप तुलसी, चारों तरफ से वंदन अभिनंदन हो रहा है, सुस्वागतम हो रहा है। और गोकुल अष्टमी भी कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी को। गोकुल में भी तो अष्टमी मनाई गई है। भगवान कृष्ण का जो गांव था जहाँ पे यशोदा मैया थी, और जब मथुरा से उनको गोकुल में ले जाया गया तो गोकुल अष्टमी का भी उत्सव मनाया गया। दोस्तों, मैं कहती हूँ कि पिछले दिनों जब मैं वृंदावन गई और वहाँ पर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगी, तो जो मैंने अपनी आंखों से नज़ारा देखा कि इतनी भयंकर भीड़, बहुत पैर रखने की जगह नहीं, और जो भगवान बांके बिहारी हैं श्री कृष्ण जी, उनके आगे जो पर्दा लगाया जाता है, वो पर्दा मतलब जो हम भक्त और भगवान के बीच में झट से पर्दा लगा देते हैं वो, और आई कांटेक्ट भी नहीं होते भगवान श्री कृष्ण से, जो उनकी प्रतिमा है, जो उनका तस्वीर है। तो मेरे को बड़ा वो हुआ, क्योंकि भाई ये क्या, भी ठीक से देखने भी नहीं दिया जा रहा। थोड़ा सा हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण से आंखें मिलती, इतने में बीच से झट से पंडित जो है पर्दा लगा देते, फिर पर्दा लहरा देते, फिर सोचते कि शायद 2 मिनट के लिए पर्दा होगा, फिर हम ध्यान से देखते, फिर पर्दा आ रहा है। फिर मैंने बाद में किसी से पूछा कि ये किस तरह के दर्शन थे भाई। पर्दा दर्शन बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े हैं और उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं होने देते। तो वहाँ के पंडित जी ने बताया ये इसलिए किया जाता है कि बहुत पहले की कथा है कि जब भगवान बांके बिहारी, श्री कृष्ण बांके बिहारी अपने वहाँ पे उनकी प्रतिमा में थे, तो कोई भक्त उनको मतलब बगैर पलक झपकाए उनको एकटक जो है तके जा रहा था, देखे जा रहा था। उसकी आंखों से प्रेम बरस रहा था, अश्रुधारा बह रही थी। वो प्रेम में इस कदर दीवाना हो गया कि बस कृष्णमयी हो गया। तो भगवान कृष्ण जो हैं उसकी आंखों के माध्यम से उसके साथ अपना स्थान छोड़कर चले गए। तो बड़ी मुश्किल से कहते हैं कि वो प्रतिमा को लेकर आए हैं राजस्थान से जाके, और फिर से उनकी स्थापना करी। और तब से ये परंपरा है कि बांके बिहारी जी के जब दर्शन होते हैं तो झट से पर्दा लगा देते हैं, फिर हटाते हैं, फिर पर्दा लगाते हैं, ताकि कोई उनसे जो है आई कांटेक्ट ना कर सके। तो ये शक्तियाँ हैं, वाकई ये शक्तियाँ हैं सच में। पल भर को जब उनसे हमारी आंख लड़ती है, भगवान श्री कृष्ण से हमारी आंखें, उनकी आंखों में जब लगता है कि हाँ उनको देखने लगती हैं, तो हमें एक जादू सा महसूस होने लगता है। हमें लगता है कि हम अपने स्थान से कहीं गुम हो रहे हैं। वो अभिव्यक्ति जो महसूस मैंने भी करी उन दिनों, तो मुझे लगा कि वाकई इस बात में कुछ, उनकी आंखों में वो जादू है कि उनकी आंखें देखते देखते हम सब सुध बुध भूलने लगते हैं। तो ये पर्दा बार बार हटाते रहते हैं ताकि हमारा ध्यान विचलित हो जाए, हमारी आंखें पूरी तरह से उनसे ना मिले। तो ये हमारे कृष्ण शक्ति का ही है कि उनको भी बचाया जाता है लोगों से, कि भाई कोई उनको अपने साथ ना ले जाए। वो इतने भोले हैं, इतने मासूम है कि जो भी उन्हें प्रेम करता है वो उसी के हो जाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत है कि भाई कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत जो है उसका अंजाम अगर मोहब्बत होता, सच्ची मोहब्बत का अंजाम अगर मोहब्बत होता, तो आज रुक्मणी की जगह राधा जी का स्थान होता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि जो भी उनके प्रेम में होता है वो उसको दुआएं उसके साथ हो जाते हैं, उसके सुख दुख के हिस्सेदार हो जाते हैं। और इसी तरह जो भी पल भर में जो एक नज़र उनको देख ले वो उनका दीवाना हो जाता है। अब चाहे मीरा हो या राधा हो या रुक्मणी हो या हम हो, जो भी श्री कृष्ण की नज़रों से नज़र मिला लेगा वो तो दीवाना होना स्वाभाविक है। दिल के ओपन स्टेज में आज हम भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं और आपको भी रंग रहे हैं, और बहुत सी ऐसी बातें जो आपको पहले से भी पता होगी और जो नहीं पता वो भी बताए देते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं उनके बारे में ऐसी दंत कथाएं हैं, ऐसे किस्से कहानियाँ हमें सुनने को मिलते हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण दूध पी रहे थे और दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म था, और जैसे ही दूध उनके मुंह में गया और गर्म दूध जैसे ही उनको लगा तो उनके मुख से निकला राधे। तो रुक्मणी जो हैं, वो रुक्मणी जी उनके साथ बैठी थी, उन्होंने वो जल गई और उनको जेलसी हुई, और उन्होंने प्रेम में जलन के कारण भगवान श्री कृष्ण से पूछा, इसमें राधे को पुकारने की क्या ज़रूरत थी कृष्णा? तुम्हारा मतलब आपका दूध गर्म था ठीक है, लेकिन इसमें राधे को पुकारने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने मुंह बना के ऐसा पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बड़े
खूबसूरती से उनके चेहरे को देखते हुए उनका हाथ पकड़ के कहा कि इधर दुग्ध जो है गर्म था, मुंह में मेरे गया है, लेकिन वहाँ पे राधा जल गई है। तो रुक्मणी को तो और क्रोध आया। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है कृष्णा? कहते जाओ पता कर लो। जब इस बात की खोजबीन की गई और रुक्मणी ने कहा कि मैं स्वयं जाके देखूंगी, तो फिर वो अपने दासियों के साथ राधा रानी के महल की तरफ गई और वहाँ पर द्वार खोला। इतनी सुंदर दासियाँ मुख्य द्वार पर, फिर दूसरा द्वार, फिर तीसरा द्वार, जब सातवां द्वार खुला तो छठे द्वार तक रुक्मणी जी ने सोचा था कि शायद यही राधा है। तो फिर जब सातवां द्वार खुला तो वहाँ बिस्तर पर राधे लेटी हुई थी, उनको हल्दी का लेप लगाया जा रहा था, उनका गले पे, उनके सारे इधर वक्ष पे, तो उनके चेहरे पर भी। तो उनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ? तो उनकी दासियों ने कहा कि अभी कुछ देर पहले जो है एकदम से जल गई है राधा रानी जी। तो फिर जो रुक्मणी जी हैं उन्होंने राधा रानी के चरणों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगी। तो कहते हैं कि रुक्मणी को भी पता चल गया था कि राधा और कृष्ण की प्रीत क्या है। तो दोस्तों, जैसे जैसे राधा ने पुकारा, श्याम दौड़े दौड़े आए। अब आज के समय में क्या है कि हर लड़की राधा महसूस करती है, वो चाहती है उसको श्याम मिले, पर राधा बनना भी इतना आसान थोड़ी ना है। श्याम को पाने के लिए राधा बनना पड़ेगा और श्याम को भी तो राधा को पाने के लिए जो है खुद श्याम बन के रहना पड़ेगा। मैं आजकल के बच्चों की बात कर रही हूँ। और खैर, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जैसा प्यार हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण विश्व के राजा हैं, पूरे विश्व के राजा हैं, लेकिन राधा के विरह से तो मुक्ति उनको भी नहीं मिली। तो दोस्तों, आम इंसान की क्या औकात है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का रंग रूप है ही ऐसा। उनका मोर मुकुट, अधरों पर बंसी और पीताम्बरी धोती, और फिर उनकी मनमोहक मुस्कान, गले में वैजंती माला, और उनका जो है एक पैर इधर करके बांसुरी को अपने अधरों पर लगाए। इतनी खूबसूरत मनमोहक तस्वीर है कि कोई भी उनका दीवाना हो जाए। और आप भी हो जाइए, जिनका व्रत है, अच्छे से जो है भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों को अपने अंदर महसूस करें और अपने जीवन को जो है रक्त संचार दें। हम तो यही कहते हैं, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। और हम तो जाते जाते आज बस यही कहेंगे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।